लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो भी धर्म को तुम मानते हो और उस धर्म के किताबों को जब पढ़ते हो, श्रद्धा के साथ और भक्ति भावना के साथ उसे पढ़ो, उसको मानो और उसको स्वीकारो। श्रद्धा और भक्ति भावना, क्या ये काफी है? सच्चाई को जानने और मानने के लिए श्रद्धा और भक्ति भावना जरूरी है, लेकिन काफी नहीं। यदि मैं मानता हूं कि ये मोबाइल फोन मेरा खुदा है और पूरे भक्ति भावना श्रद्धा के साथ मैं इसको कहता हूं कि यही मेरा खुदा है, तुरंत आप अपने लॉजिक को और दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ छोटा मोटा सबूत लाकर मुझे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि फ्रांसिस, ये एक साधारण यंत्र है, ये खुदा नहीं है। लेकिन आपके सारे सबूतों को, आपके लॉजिक को और आपके दिमाग के बातों को मैं इनकार करके लगातार यही बातों को मानूं पूरे भक्ति और श्रद्धा के साथ कि ये मेरा मोबाइल फोन ही मेरा खुदा है, तो क्या मेरे मानने से ये सच हो जाएगा? आप मुझे क्या कहेंगे? दोस्तों, भक्ति भावना और श्रद्धा से मानने वाली सभी बातें सच नहीं होती हैं। इंसान के विश्वास को और भरोसे को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, अनरीजनेबल फेथ, यानी कि अनुचित बेसबब विश्वास। दूसरा, ब्लाइंड फेथ, यानी कि अंधविश्वास। तीसरा, रीजनेबल फेथ, यानी कि उचित और वाजिब विश्वास। भक्ति भावना के साथ जो भी हम विश्वास करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हर बात सही ही हो। पहला, जब हम कहते हैं अनरीजनेबल फेथ या फिर बेसबब विश्वास, इसका मतलब क्या है? यदि कोई बातों पर मैं विश्वास करता हूं, किसी चीजों पर, किसी बातों को मैं मानता हूं, लेकिन उसके विपरीत में बहुत सारे सबूत उपलब्ध हैं ये साबित करने के लिए कि मेरा विश्वास, मेरा भरोसा और जिस बात को मैं मानता हूं वो गलत है, लेकिन वो सबूतों को जानने के बाद भी, उन सबूतों को स्वीकारे बिना मैं लगातार अगर मेरे विश्वास में, भरोसे में, जिस बातों को मानता हूं उसमें लगा रहूंगा, तो उसको कहते हैं अनरीजनेबल फेथ, बेसबब यानी कि अनुचित विश्वास। सबूत दिखाई देने पर भी मैं उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं, इनकार कर रहा हूं। दूसरा, ब्लाइंड फेथ, यानी कि अंधविश्वास। यदि कोई बातों को मैं मानता हूं, किसी चीज पर मेरा भरोसा है, विश्वास है, लेकिन उस विश्वास, उस भरोसा के लिए कोई भी सबूत नहीं है, या फिर सब लोग मानते हैं इसलिए मैं भी मानता हूं, सबूत है या नहीं मैं उसे ढूंढता नहीं हूं, ऐसा परिस्थिति भी एक इंसान को अंधविश्वास के कैटेगरी में फिट करवाता है। तीसरा है रीजनेबल फेथ, जिसे हम कहते हैं उचित और वाजिब विश्वास। यानी कि यह विश्वास ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया मानती है, सब मानते हैं तो मैं भी मानूंगा। यह विश्वास, यह भरोसा तब आता है जब उपलब्ध सबूत के ऊपर हम मजबूती से भरोसा करते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो सबूत अवेलेबल है, जो एविडेंसेस अवेलेबल है, उनके आधार पर मेरा भरोसा बना हुआ है, ना कि मुझे अच्छा लगा और सब लोग फॉलो करते हैं। हमें जांचना बहुत जरूरी है दोस्तों कि हमारा धर्म, हमारा किताब, हमारा विश्वास, जो भी मैं मानता हूं, वो तीनों में से कौन से कैटेगरी में फिट होती है? अनरीजनेबल, अनुचित, बेसबब विश्वास, अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ, या फिर रीजनेबल फेथ जो कि वाजिब विश्वास है। जब हम बाइबल के बारे में बात करते हैं, बाइबल बार बार साफ और खुला बयान करती है कि उसके पास ऐतिहासिक घटनाओं का चश्मदीद गवाह है, सबूत है, जिसे हम आर्कियोलॉजिकली, जिसे हम हिस्टोरिकली यानी कि ऐतिहासिक रूप में, और भविष्यवाणी की पूर्ति के आधार पर, और साइंस यानी कि विज्ञान के आधार पर हम जांच कर चेक कर सकते हैं कि वो वाकई में सच है या गलत है। बाइबल स्ट्रांगली कहती है कि उसके पास जितने भी एविडेंसेस हैं वो सच है, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यानी कि यदि मैं कहूं कि मैं यीशु के पीछे चलता हूं, वो इसीलिए नहीं कि सभी लोग चलते हैं। अगर ऐसा करूं तो मेरा विश्वास भी अंधविश्वास हो जाएगा। और आज तक मैंने जितना रिसर्च किया है, वो रिसर्च में मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे साबित होता है कि मेरा विश्वास, यीशु पर का भरोसा, यीशु खुदा है, ये गलत है करके। मेरा विश्वास रीजनेबल है, वाजिब है, क्योंकि जितने भी सबूत हैं, चाहे ऐतिहासिक हो, हिस्टोरिकल हो, आई विटनेस हो, साइंटिफिक हो, ये सारे साफ साबित करता है कि ये क्रिश्चियन फेथ यानी कि यीशु को खुदा मानने वाले का ये विश्वास रीजनेबल यानी कि वाजिब है। आप भी जांच कर देखिए कि आपका विश्वास कहां पर फिट होता है, अनरीजनेबल, अनुचित, बेसबब, ब्लाइंड फेथ यानी कि अंधविश्वास, या फिर रीजनेबल, वाजिब, उचित विश्वास।
जांच कर देखिए।